कि राधे राधे रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी होली का टाइम चल रहा है और हम बना रहे हैं गाजर मटर का अचार। आप सभी को हैप्पी होली। ये गाजर बगैर छिला हुआ है, इसको धोकर रखा है। इतनी गाजर को मैंने छील लिया है। ये मटर को भी हमने छील लिया। 1 किलो मटर है, 2 किलो गाजर है। अब हम एक बार धो लिया है, अभी धोने के बाद फिर काटेंगे, आपको दिखाते हैं। छीलने के बाद हमने धोकर पोंछ लिया है। अब इस तरीके से काटेंगे टुकड़े। अब ये गाजर के टुकड़े काटे हमने, इतने ही बड़े काटने का। अगर बीच में ये आता ना, जो इसको हड्डी कहते हैं या आप कुछ भी कहिए, इस तरीके के पीस काट लेते हैं। जो ये सख्त है वो उसको हम निकाल देंगे। इस तरीके के पीस काट लेंगे और सभी पीस काट के आपको दिखाते हैं। पानी को एक बार हमने खौला लिया है, उसमें डाल दिया है गाजर। आप बड़े टुकड़े काटें या छोटे काटें, इस तरीके के टुकड़े काटेंगे तो बहुत अच्छे से। अगर पानी में ये थोड़ा सा एक उबाल में निकालेंगे तो अचार कभी खराब नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे पास मटर है, इसको भी उबाल के निकालें। उबालेंगे नहीं, मतलब एक गर्म पानी में निकाल लेंगे। इस तरीके से अगर आप अचार बनाएंगे तो 1-2 साल तक अचार आपका रुक जाता है, और कभी भी खाएं कभी भी, और धूप में भी ना सुखाएं तब भी चलता है। ये पानी को भी 2 मिनट में, ये मटर है गर्म पानी में 2 मिनट हमने रखा है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमारी बालकनी में धूप आती है और हम इस तरीके से सूखने रख देंगे और शाम तक सुखाएंगे, उसके बाद अचार बनाएंगे। हमारी बालकनी से आपको बहुत बढ़िया सीन दिख रहा है और धूप भी बहुत तेज आ रही है अभी। और यहाँ की एरिया है ना, जो देखने में आप घंटों बैठ के टाइम पास कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये मसाला सब भून के पीस लिया है। इसके अंदर सौंफ है, सरसों है और मेथी दाना है। सबको भूनने के बाद पीस लिया है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा है इसे एक डब्बे में भर के रख देंगे, जो आगे कोई अचार बनाएंगे उसके काम आएगा। हम कभी आपको मसाला बनाना भी अचार का बताएंगे। सरसों और सौंफ में डालेंगे मिर्ची। आपके पास कितना मतलब अचार किसका डाले, उस हिसाब से मिर्ची नमक अपने हिसाब से डालें, ज्यादा और कम के हिसाब से। अभी 1 कटोरी में से आधी कटोरी लाल मिर्च डाली है और आधी कटोरी ही नमक डाला है। गरम मसाले से ऊपर मसाला हो गया है हमारा। और 2 किलो गाजर है, 1 किलो हरी मटर। ये गाजर आपको दिखाया था कि गर्म पानी खौलाने के बाद में एक 5 मिनट डाल के निकाल लिया था और धूप में सुखा लिया। मटर सूखने के बाद इस तरीके की हो गई, इसको भी हमने गर्म पानी में निकाल लिया था। मसाले को डालेंगे बड़े बर्तन में, जिससे कि सब मिक्स करने के काम आएगा। सभी मसालों को इस तरीके से मिला लेंगे जिससे नमक मिर्च और जो सरसों सौंफ सभी मिक्स हो जाएगा। अभी ये आधा लीटर तेल है सरसों का, जिसको मैंने कढ़ाई में अच्छे से धुआं जैसे उठ गया, उसके बाद हमने ठंडा कर लिया। ये गन्ने के जूस का छिलका बनाया हुआ है और 3 साल पहले का रखा हुआ हमारे पास है। इसको भी डालेंगे, एक 4 चम्मच। इसके डालने से अचार है ना काफी दिनों तक चलता है। सिरका और सरसों से अचार अच्छा खट्टा होता है और सालों साल चलता है। अभी ये मटर सुखा के रखा है, अब इसको भी डाल लेते हैं। ये मटर आपको सूखी दिख रही है लेकिन सूखी नहीं है, अचार में अच्छी बड़ी बड़ी हो जाती है। अभी ये गाजर को भी डाल लेते हैं। अभी इतना ही डालते हैं और मिक्स करते हैं। अचार को मसाले हाथ अच्छे से हमने साफ कर लिए और हाथ सूखे भी हैं। और ये कटोरा जो बर्तन हमारे पास, इसको भी मैंने अच्छे से सुखा लिया है। इसी तरीके से सभी अचार के मसाले को हाथ से मिलाएंगे तो अच्छा मसाला मिल जाता है। मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हमारा पूरा घर मसाले से महक रहा है। और उसके बाद में जब आप डब्बा खोलेंगे तो अचार की महक बहुत अच्छी आएगी। अब ये बची हुई गाजर है, इसको भी डाल लेंगे।
अभी ये पूरी गाजर डाल ली है, गाजर मटर दोनों को करेंगे मिक्स। इसी तरीके से मिला मिला के ऊपर नीचे जो हर जगह मसाला है ना गाजर में मटर में लग जाना चाहिए। हमारे पास में 2 साल का अचार अभी तक रखा हुआ है, मैंने कभी धूप नहीं दिखाई। आप मेला या मार्केट में जाते हैं, अचारों की दुकान आपको दिखती है तो आपका मन चलता है कि हम कैसे बनाएं, या बना नहीं पाते हैं तो आप हमसे देखिए हमने कैसे। मेरे घर में सभी अचार हम अपने हाथ से ही बनाते हैं। आपको 2-1 अचार हमने बना के भी दिखाए हैं। और फिलहाल अभी वीडियो में क्यों नहीं डाल पाई, हमारे घर के बाजू में आवाज बहुत आ रही थी ड्रिल मशीन की, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगा, उसके लिए सॉरी। अगर हमारे अचार अच्छे आपको लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं, हम और भी अचार आपको डालकर दिखाएंगे। अब ये अचार हमारा अभी मिलकर तैयार हो गया है। खाने को तो आप अभी भी खा सकते, लेकिन क्या होता सरसों कड़वी होती, तो 4 दिन रुक कर खाएं। अचार बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस जार, हमारे पास जार है, अच्छे से सुखा लिया है धोकर, अब इसी में डाल देंगे। अभी आपको तेल कम लग रहा होगा, एक रात रखने के बाद में तेल ऊपर आ जाता है, और कम लगे तो तेल गरम करके ठंडा करने के बाद ही डालें। लेकिन हाँ, अचार को रोज डेली हिलाते रहें तो धूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जार में गाजर मटर का अचार डाल दिया है हमने, और अब रात भर रखेंगे, तेल ऊपर तक आएगा और कम पड़ेगा तो मैं और तेल डाल दूंगी। इस तरीके से इस जार को बंद कर देंगे, जिससे कि अच्छे से जार के अंदर, और जार में एक खासियत होती है कि जार में अचार रखें तो अचार बहुत अच्छा होता, खाने में टेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। आप इस डब्बे में हमारे गाजर का अचार मटर का देख रहे हैं, 1 महीना पहले डाला था और इसी तरीके से सूखा सूखा दिख रहा था। रखने पर ये अचार तेल कितना ऊपर आ गया। आपको डब्बे में तेल दिख रहा है बाहर से कि कितना ऊपर तक तेल ऊपर आ गया है। और अब हम आपको एक चीज और दिखाते हैं। चम्मच हमें सूखी ही डालें, गीली चम्मच ना डालें अचार। ये जो मटर आपकी थी ना, जो हमारी अभी हमने दिखाया वो सूखी सूखी थी, अब मटर हमारी इतनी बड़ी बड़ी हो गई, अच्छे से पक गई है। आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ में भी ये अचार खा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।